हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान्य जानकारी के रूप में देखेंगे, है ना। यहाँ से प्रश्न जेपीएससी में, झारखंड दरोगा में, जेएसएससी सिविल में या उत्पाद पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं सब एग्जामिनेशन में, है ना, झारखंड के जीके के रूप में। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा, तो आप लाइक कीजिएगा। और हम लोग देखते हैं एक सामान्य रूप के जानकारी के रूप में झारखंड की नदियाँ, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सोन नदी की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं इसका उद्गमन स्थल देखा जाए तो मेकाल श्रेणी जो है ना, अमरकंटक की पहाड़ी वहाँ से निकलती है ना। और इसे सोनभद्र या हिरणवाहक भी कहा जाता है, किसको? सोन नदी को। तो इसका उद्गमन कहाँ से हो गया? अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये पलामू गढ़वा वाले क्षेत्र से छोते हुए ये सोन नदी जो है ना, ये सीधे पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना कौन नदी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा, बिल्कुल। और सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो उत्तरी कोयल हो जाएगा, ठीक है। एक उत्तरी कोयल है, एक दक्षिणी कोयल है, हम अभी देखेंगे। तो उत्तरी कोयल इसका सहायक नदी है। इसका टोटल अगर लंबाई देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा 784 किलोमीटर। कितना है? 784 किलोमीटर। किसका? सोन नदी का। तो सोन नदी का उद्गमन कहाँ हो गया? अमरकंटक की पहाड़ी, मुहाना गंगा, सहायक नदी उत्तरी कोयल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी आपको देखने को मिलेगा, इसका उद्गमन जो कि रांची के पठार के मध्य भाग से हुआ है ना, और ये गढ़वा पलामू लातेहार जिला होते हुए सोन नदी जाकर मिल जाती है। और इसका टोटल लंबाई देखा जाए कि इसका उत्तरी कोयल के तो 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसकी जो सहायक नदी है आपको औरंगा और अमानत, ये झारखंड के लातेहार जिले से बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है ना, आप सभी जानते हैं बूढ़ाघाघ जलप्रपात फेमस है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग आपको देखने को मिलेगी 450 फीट, है ना। तो इसी नदी पे स्थित है, तो याद रखिएगा। और ये रांची पठार से उद्गमन है, और मोहना सोन नदी है, सहायक नदी औरंगा और अमानत है, और टोटल लंबाई 260 किलोमीटर देखने को मिलेगा। किसका? उत्तर कोयल का। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गमन जो मध्य प्रदेश के जो पठारी भाग है ना, इसका जो मुहाना गंगा नदी में है। और इस नदी के जो कुल लंबाई है आपको देखने को मिलेगा 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी दारधा और मोरहर है। तो इसकी जो सहायक नदी है दारधा और मोरहर है, किसका सहायक नदी है? पुनपुन नदी का, ठीक है। और ये झारखंड के चतरा से होते हुए बिहार और औरंगाबाद गया पटना वाले इलाके में है ना प्रवेश करती है, और गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी को कीकट या बागमती के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछा जाता है। पुनपुन नदी को ही आपको देखने को मिलेगा कीकट या बागमती नाम से जाना जाता है। तो यह बिहार और औरंगाबाद गया पटना होते हुए प्रवेश करते ही गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका जो उद्गमन स्थल हो जाएगा मध्य प्रदेश का पठार, मोहना आपको गंगा नदी देखने को मिलेगा, दारधा और मोहर इसकी सहायक। इसके बाद नेक्स्ट नदी है दोस्त दामोदर, है ना। दामोदर जो कि आप सभी जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित और सबसे लंबी नदी है ना, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो झारखंड के स्थित छोटा नागपुर के जो पठार है लातेहार में टोरी जगह है ना, टोरी चूल्हा पानी वहाँ से निकलती है, ठीक है। और निकलकर हुगली नदी से मिलती है। और इसकी जो टोटल लंबाई अगर पूछा जाए दामोदर का तो 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में पूछा जाए तो कितना होगा? 290 किलोमीटर तय करती है टोटल झारखंड में, ठीक है। और इसका अपवा क्षेत्र पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा में 12,800 है। दामोदर नदी का पूछा हुआ प्रश्न है, 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी बराकर है, बोकारो, कोनार है, जमुनिया, कतरी, ये सभी इसका सहायक नदी देखने को मिलेगा। किसका? दामोदर नदी का, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी है ना नदी है। और इसे इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी को। और ये बंगाल का शोक नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। यह नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित और सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे चौड़ी भी नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह लातेहार के टोरी से निकलता है, हुगली इसका मुहाना है, बराकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदी है। टोटल लंबाई 592 है, लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र याद रखिएगा 12,800, दरोगा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा। कौन है नदी? स्वर्ण रेखा, है ना। स्वर्ण रेखा आपको देखने को मिलेगा कहाँ बताइए? यह रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलकर, है ना, करीबन आप देखिएगा तो लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? स्वर्ण रेखा नदी। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और सभी नदियों किसी न किसी नदी के जाकर मिल ही जाता है। तो इसकी जो सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा वो कोकरो है, कांची है, खरकई है, जुमारू है, राडू है, संजय इसकी शामिल यह नदी है जो कि आपको सहायक नदी के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सोन रखी आपको कहाँ से मिला? सोन रेखा नदी नगरी रांची से बंगाल की खाड़ी में मुहाना है, कांची खरकई इसका सहायक नदी है। टोटल लंबाई 470 किलोमीटर है सोन रेखा नदी का, ठीक है।
बताया जाता था कि इस नदी पे सोने का जो रेत है वो वंश पाया जाता था, है ना। और इस नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात आप सभी जानते हैं वो सोनरेखा नदी पर है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को बराकर नदी, कौन है? बराकर नदी। तो बराकर नदी आपको उद्गमन कहाँ होता है? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो बराकर नदी की अगर हम बात करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गमन है, मुहाना दामोदर है, और इसका टोटल लंबाई 255 किलोमीटर है। कितना है? 225 किलोमीटर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो बराकर नदी का जो लंबाई है 225 किलोमीटर है, और बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमन होता है, ठीक है ना। और 225 किलोमीटर इसका दूरी तय करता है, ठीक है। और ये दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। झारखंड के हजारीबाग गिरिडीह वाला जो क्षेत्र है, धनबाद आदि जिले से होते हुए अपना अपवाद क्षेत्र बनाती है, और ये जिले यहाँ से मिल जाती है, ठीक है, बराकर नदी, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल आपको देखने को कहाँ मिलेगा बताइए? दक्षिणी कोयल जो नदी है वह नगड़ी, जो रांची प्रखंड है ना, रांची जिला के नगड़ी प्रखंड से, है ना, नगड़ी जगह है, वहाँ से आपको दक्षिणी कोयल निकलती है, ठीक है। दक्षिणी कोयल निकलती है, और यह निकल कर जो संक नदी में, ये संक नदी में जो उड़ीसा में गिरती है, वहाँ संक नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जो बड़ी है वो कोरो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टोरी लातेहार, अरे माफ़ कीजिएगा, टोरी नहीं, दक्षिणी कोयल आपको नगड़ी रांची से निकलता है, ठीक है ना। और नगड़ी रांची से निकलता है, और संक नदी उड़ीसा में मिलता है, और कोरो इसको सहायक नदी है, और 470 किलोमीटर इसका टोटल अगर बात करेंगे तो इसका लंबाई है ना। तो दक्षिणी कोयल आई होप इम्पोर्टेंट देख लिए होंगे। यह कहाँ से निकला बताइए? आपको निकला यहाँ नगड़ी रांची से निकला, है ना। दक्षिणी कोयल निकल कर आपको लोहरदग्गा में गया, लोहरदग्गा से जाते हुए आपको इधर देखने को मिलेगा क्या चीज़? गुमला, है ना, गुमला सिमडेगा, है ना, पश्चिमी सिंहभूम जाते हुए फिर यहाँ आपको उड़ीसा में मिल जाता है मयूरभंज, गंगापुर जगह पे है, ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें देख लिए। और दक्षिणी कोयल के कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको सहायक नदी है। तो एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दक्षिणी कोयल के कोरो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, कोरो नदी सहायक नदी है, ठीक है ना। उत्तरी कोयल इसी का सहायक नदी है, उत्तरी कोरो, और दक्षिणी कोयल इसी का सहायक नदी है, किसका? दक्षिणी कोयल का, ठीक है ना, दक्षिणी कोयल का। इसके बाद फिर दक्षिणी कोयल का और कोई सहायक नदी है इंपॉर्टेंट है, जैसे रोरू नदी है, ठीक है ना, रोरू नदी हो गया, ब्राह्मण बदनी नदी हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी इसके सहायक नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लिए। दक्षिणी कोयल नगरी रांची से निकला, और संक उड़ीसा में जाके मिलती है, उड़ीसा में जो कोई अब में गंगापुर जगह है ना, मदिरा जलप्रपात के पास, ठीक है, जलाशय के पास मिलता है, ब्राह्मणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद फिर यह कोरो नदी इसका सहायक नदी है, और कारो, और 470 किलोमीटर इसका लंबाई है। फिर देखिएगा मयूराक्षी नदी, ठीक है, कौन नदी है? मयूराक्षी नदी, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी के आप सभी जानते हैं, है ना। मयूराक्षी नदी जो कि उद्गमन कहाँ से निकलता है बताइए? ये त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर जिला में है, कहाँ पे है? देवघर जिला में स्थित है, वहाँ से निकलती है। इसका टोटल लंबाई देखिएगा मयूराक्षी का तो 250 किलोमीटर है, ठीक है ना, दूरी तय करता है। पश्चिम बंगाल से हुगली, है ना, से जाकर मिलती है। इस नदी की जो सहायक नदी है जो कि धोवाई है, टिपरा है ना, भीमरी है, इस तरह से इसका नाम है। तो यहाँ पे देखिएगा धोवाई है, टिपरा है, इसकी सहायक नदी है। और अपवाद क्षेत्र दुमका हो गया, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा वाले क्षेत्र में इस नदी को विशेषता पाई जाती है। और ये एक इम्पोर्टेंट, यह नदी को नौगानी नदी भी कहा जाता है, नौगानी नदी है, ठीक है। यह नदी नौगामी नदी है, कौन? मयूराक्षी। तो मयूराक्षी की इम्पोर्टेंट क्या क्या है? उद्गमन कहाँ से है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से, मुहाना, हुगली से, सहायक नदी धोवाई पिपरा, और इसके टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 250 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी, कौन है? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गमन जो है कि दुमका जिला में, है ना, उत्तर में स्थित है, जो कि दुधवा पहाड़ी के नाम से फेमस है, वहाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदी आपको गुमरो अवेरो है। तो ब्राह्मणी के गुमरो अवेरो है ना, दुमका पहाड़ी से निकलती है, टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली से अपना मुहाना बनाती है, यह पश्चिम दुमका साहिबगंज होते हुए देवघर गोड्डा की ओर है। तो याद रखेंगे, ब्राह्मणी नदी को जो उद्गमन है दुधवा पहाड़ी, दुमका, है ना, ब्राह्मण, दुधवा, ठीक है, इस तरह रिलेट कर लेंगे। और गुमरो एरो इसको सहायक नदी है, 480 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। संग नदी की बात करेंगे तो ये गुमला में एक चैनपुर प्रखंड है ना। तो संग नदी आपको गुमला से निकलता है, ठीक है ना।
और गुमला के चैनपुर से निकलकर इसका टोटल लंबाई याद रखिएगा संख नदी के 240 किलोमीटर है ना, दूरी तय करता है, दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। इसका अपवा क्षेत्र झारखंड और गुमला क्षेत्र में ही है। इसका बाद अजय नदी जो कि बिहार मुंगेर से इसका उद्गमन है, और ये भागीरथी बंगाल की और इसका मुहाना है, और पत्थरो जयंती इसकी सहायक नदी है, 288 किलोमीटर लंबाई है। सकरी नदी उत्तरी छोटानागपुर से इसका उद्गमन है, और इसकी जो मुहाना है गंगा है, और किऊल और मोरहर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नदी देखें। अब इसके बारे ये कुछ नदी के हैं जो उपनाम है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि दामोदर का जो उपनाम है वो क्या है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है ना। जैसे बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी को, तो सेम एज इट इज दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, पुनपुन में जो पुनपुन नदी है उसका जो उपनाम है वो कीकट है और बागमती है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा है। सकरी का जो उपनाम है वह सुमागदी है। इसके बाद फल्गु नदी का जो उपनाम है अंत सलीला है, फल्गु अंत सलीला, फल्गु अंत सलीला, फल्गु फल्गु फल्गु, तो अंत सलीला, लीला लीला है ना, किस में, फल्गु में। चानन नदी का जो उपनाम है वो पंचाने है, और मीराक्षी को मोर, तो मत से मीराक्षी, मोर से मोर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब हम लोग डिस्कस किए। और यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा JPSC में, झारखंड सचिवालय में, झारखंड पुलिस में, झारखंड दरोगा में। तो सेशन लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।